हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम थोड़े बड़े बच्चों की क्लास के बारे में बात करेंगे, मतलब क्लास 10th। और क्लास 10th की जो पढ़ाई की शुरुआत है, वीडियोस की शुरुआत है, वो हम कर रहे हैं एसएसटी से। और एसएसटी में भी पढ़ने की शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। तो आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखते हैं। आपकी बुक का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड 2 और टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 10th। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर। आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। एक्चुअली आज मैं पहले चैप्टर के बारे में आपको ये बताऊंगी कि पहले चैप्टर को पढ़ने में क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं और हमें उसको किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप उसको बहुत इजी वे में और बहुत इंटरेस्टिंग वे के साथ समझ सकें। इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर में जहाँ जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और चैप्टर पढ़ने का मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी और उसी तरीके से हम चैप्टर को समझते जाएंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है। एंड मैनी टाइम स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड दैट कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है। स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज रहते हैं, तो हम इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। कैसे? वी कैन डिवाइड दिस चैप्टर पर्टिकुलरली और बेसिकली इनटू 2 पार्ट्स। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कॉजेस पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म के, और सेकंड पार्ट में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के रिजल्ट्स पढ़ेंगे। तो कॉजेस मीन्स क्या? कॉजेस मीन्स वाई द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज स्प्रेड इन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज। कैसे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म की फीलिंग आई और फैली। और रिजल्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। वो जो फीलिंग आई नेशनलिज्म की, उसके फिर रिजल्ट क्या हुए। एंड डिफरेंट चेंजेस वर मेड इन यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो हमें ये देखना है कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी, उसके रिजल्ट के बाद जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस क्या थे। वो चेंजेस थे जर्मनी का एक हो जाना, यूनिफिकेशन हो जाना, इटली का यूनिफिकेशन हो जाना, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो जाना, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म। तो वी विल डिस्कस अबाउट द बाल्कन प्रॉब्लम। हम बाल्कन प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे, हम फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हमें कैसे लिखना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड लिसन दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सुनिए और समझिए। और अब आपको 10th की हिस्ट्री की और 10th में एसएसटी में जो और सब्जेक्ट्स हैं उनकी सीरीज़ लगातार मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आइए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेशनलिज्म है क्या। आपके चैप्टर का नाम है ना द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। मीनिंग देखेंगे, उसके बाद कॉजेज एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द रिजल्ट्स ऑफ नेशनलिज्म। तो मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या है? देखिए, नेशनलिज्म इज एन आइडिया एंड मूवमेंट दैट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन। इट इज अ फीलिंग ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। नेशनलिज्म एक आइडिया है, एक विचार है ना, एक मूवमेंट है जो कि किसी नेशन के लिए, किसी राष्ट्र के लिए दिलचस्पी पैदा करता है। और ये अपने देश के लिए फीलिंग ऑफ लव है और सेक्रीफाइस है। अपने देश के प्रति सेक्रीफाइस करने की भावना और प्रेम की भावना जो है वो नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म क्या है? एक आइडिया है जो अपने देश के प्रति, अपने नेशन के प्रति इंटरेस्ट पैदा करता है, साथ ही अपने देश के प्रति सेक्रीफाइस करने की और प्रेम की भावना को दिखाता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट नेशनलिज्म इज अ वेरी वाइड कंसेप्ट। एक वाइड कंसेप्ट है और particularly in this chapter we will discuss that
What was the reason that why the feeling of nationalism was developed particularly among the people of Europe? यूरोप में ये नेशनलिज्म कैसे फैला, उसके हम कारण को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे बहुत सारी घटनाएं हुई या नेशनलिज्म के बाद हम उनको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म आ गया, इम्पेरियलिज्म आ गया, है ना, ये उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट थे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं और इस तरीके से समझ लेते हैं जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, तो ना सिर्फ हम यूरोप के बारे में जान पाएंगे, यूरोप की हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे, बल्कि हम आज हमारे वर्तमान में जो वर्ल्ड की स्थिति है वो क्यों है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको भी हम समझ पाएंगे। आप इस चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे, क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे, और साथ ही आप एक ऐसा बेस, एक ऐसा फाउंडेशन बनाएंगे अपना, जो कि आपको आगे भी हेल्प करेगा। आप जब बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो उसमें भी ये टॉपिक और पढ़ने का ये तरीका आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इसको इसी तरह से पढ़िएगा। इट इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो अब हम इसको शुरू कर देते हैं। आप अपनी बुक को खोलिए और देखिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में सबसे पहले एक इमेज है, ठीक है, तो उस इमेज को समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर है ये। तो आप अपनी बुक को खोलिए और देखिए कि सबसे पहले पेज पर एक पिक्चर बनी हुई है, एक इमेज बनी हुई है। तो वो इमेज हमें देखना, और वो इमेज बहुत कुछ बताती है, जैसे कि दिस इमेज इज रिलेटेड टू द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक्स एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इस इमेज में ना पूरे वर्ल्ड में किस तरह से डेमोक्रेटिक्स होगा और कैसे एक सामाजिक रिपब्लिक होगा, सोशलिस्ट रिपब्लिक होगा, उसको दिखाया गया है। और पेंटिंग किसने बनाई है? फ्रेडरिक सोरियो ने इन 1848 में। इस पिक्चर में फ्रेडरिक सोरियो ने बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट किया है। आप इसमें देखो, सबसे आगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसके बाद बहुत लंबी क्यू में बहुत सारे लोग अपने अपने देशों के फ्लैग्स को लेकर के, झंडे को लेकर के मार्च करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे फ्रेडरिक सोरियो ने ये दिखाया कि कुछ देश जो हैं, कुछ लोग जो हैं, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में हैं और कुछ उसको क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वे अपने यहाँ नेशन की फीलिंग को ले आए हैं। दे हैव कन्वर्टेड देयर नेशन इनटू अ नेशन स्टेट। वो अपने आप को एक नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर चुके हैं। और जो लोग आपको बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? वो कंट्रीज अभी प्रोसेस में है। वो भी अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में या एक नेशन स्टेट के रूप में यूनिफाइड करना चाहते हैं। ऊपर की तरफ हम देखें तो ऊपर बहुत सारे एंजल्स, गॉड्स, गॉडेज, जीसस क्राइस्ट, ये सब हैं। ये क्या कर रहे हैं? दे आर ब्लेसिंग फ्रॉम द हेवन टू द पीपल। वो वहाँ से, हेवन से, स्वर्ग से ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को। आगे हम और देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। आप देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी बिल्डिंग के या किसी चीज़ के टुकड़े ज़मीन में बिखरे हुए हैं, चीज़ें टूटी टूटी दिखाई दे रही हैं। ये क्या है? ये है दे आर सिंबल ऑफ स्लेवरी, सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी। मतलब ये गुलामी या निरंकुशता के टुकड़े हैं। मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि गुलामी या जो निरंकुशता है, जो ऑटोक्रेसी है, निरंकुशता या ऑटोक्रेसी मीन्स जहाँ एक ही व्यक्ति का शासन चलता है और वो किसी की नहीं सुनता, अपनी मन मर्जी से काम करता है। तो इस तरह की जो शासन व्यवस्था है उसके टुकड़े हो गए हैं, है ना, ये सब है इसमें। इसके बाद हम एक दो पॉइंट्स और समझ लेते हैं, फिर हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद इसमें यूटोपिया, एक नया वर्ड आपको मिलेगा, यूटोपिया। तो यूटोपिया क्या है? व्हाट इज यूटोपिया? तो जो यूटोपिया है वो सोरियूज का यूटोपियन विजन है। सोरियूज ने वो यूटोपियन विजन यहाँ पर देखा है। तो यूटोपिया इज सच ए सोसाइटी विच इज़ वेरी नियर टू द आइडियलिज्म। एक ऐसी सोसाइटी जो आइडियलिज्म के बहुत पास में है। अब देखिए, हम जानते हैं कि समाज, कोई भी विचारधारा, मतलब प्रैक्टिकली कोई भी समाज जो है वो आइडल तो नहीं होता, प्रैक्टिकली आइडल पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूटोपिया में ये है कि क्या है जो आइडियलिज्म के वेरी नियर है, बहुत पास है। दैट वाज द विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरियो एंड ही पेंटेड इन दिस पेंटिंग। ये फ्रेडरिक सोरियो का विजन था और उन्होंने इसको इस पेंटिंग में पेंट भी किया है। तो आज हमने चैप्टर की आउटलाइन को समझा। अगले वीडियो से हम इस चैप्टर की रीडिंग शुरू करेंगे, उसको समझते जाएंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे, पॉइंट्स में भी देखेंगे, डिटेल भी देखेंगे और
एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो अदर क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ से आपकी एसएसटी की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इसको ज़रूर से देखिएगा और ज़रूर से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको जल्दी से इस सीरीज़ के वीडियोज़ मिलते चले जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।